मेरे को ज्वाइन। ओके। 2018-19 है तेरा बेटा अद्वैत। यस। 18 आ गया। चलो 2018 में कौन सा क्वेश्चन है तेरा? चलो। लेट मी सी 2018 में कौन सा है। 1, 12, 14, 19। 1, 12, 14, 19। वन। ये कौन सा है? ये भी खुला हुआ है। वन। वन में क्या बोला? रीड कर बेटा। Mrs. Geeta has two pieces of ribbon. One piece of ribbon is 84 meters long and the other is 108 meters long. She wants to cut the two ribbons into pieces of equal length with no ribbon left over. What is the greatest possible length of each piece of ribbon? वेरी गुड। उसका मतलब क्या है? एस सी फाइंड करने का, क्या करने का है? HCF. एक मिनट हाँ, एक सेकंड। एस सी फाइंड करने को आता है बेटा। Yes, sir. उससे क्या बोला? दो रिबन है तेरी। ओके। ऐसे लेंथ में कट करने का कि ये पूरा खत्म हो। ठीक है। जिसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए, राइट? इट हैज टू बी इक्वल लेंथ, करेक्ट है ना? Yes. दोनों का लेंथ अलग अलग है, राइट? तो कैसे डिवाइड करेगा? यहाँ पे भी कुछ पेंडिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ पेंडिंग नहीं होना चाहिए, करेक्ट है ना? Yes. तो एस सी फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि 108 और 84 दोनों किसके टेबल में आता है मालूम है? दो के टेबल में आता है, चार के टेबल में आता है, राइट? Yes. तो यू टू टेक आउट कि कौन से टेबल, थ्री के टेबल में भी आएगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट कौन से। एक तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से यूज कर सकते हो। Yes. तो 3 से 4 से करोगे तो 12 से करोगे तो 12 9 जा 108, 12 7 जा। अब दोनों को प्राइम नंबर आ गया तो आंसर आ गया 12। समझ में आया? Yes. चलो नेक्स्ट वाला कौन सा है बेटा? But sir, I thought that you have to combine the two pieces together and then find कंबाइन out. थोड़ी करने का, कंबाइन के तो बाद तू कोई कोई भी लेंथ काट दे, क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो ग्रेटेस्ट थोड़ी आएगा। ग्रेटेस्ट जब भी ग्रेटेस्ट आएगा तो समझ लेना एच सी एफ है, राइट? ग्रेटेस्ट है, लॉन्गेस्ट है। 12, 14, 12। रीड कर। अच्छा, एनीबडी डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क मी, बिकॉज इज अद्वैत डाउट आई एम आस्किंग अद्वैत। There are some points drawn on the circumference of the circle. The teacher draws a maximum of 15 line segments joining any two points. How many points were there on the circle? बराबर है, ये तो उल्टा है ना। मैंने जो सिखाया है उसका उल्टा है। मालूम है हैंडशेक कितने हैं? टीम कितना खेलेगा? डू यू रिमेम्बर दैट? Yes. यहाँ पे है। ठीक है, उससे बोला कि पॉइंट्स यहाँ पे है, राइट? इट इज अ टेबल में कॉन्फ्रेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट? सो हर एक को एक दूसरे ज्वाइन करेगा तो क्या आएगा, राइट? हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, राइट? तो उससे बोला लाइन सेगमेंट 15 हो रहा है। अगर ईच पॉइंट से कन्वर्ट करेगा, राइट? उसका लॉजिक मैंने क्या बताया? अगर 7 पॉइंट से है तो क्या होगा? 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 होएगा, राइट? Yes. अगर 10 है तो क्या होगा? 9 + 8 + 7 + 6 एंड वैसे आएगा, राइट? टिल 1। तो जब तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन दिया है तो क्या करो? उल्टा करो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 आ गया, राइट? तो कितने पॉइंट हो गए? हाईएस्ट नंबर 5 आया तो टोटल नंबर ऑफ दिस 6 आएगा, 6 पॉइंट, राइट? Yes. ये इसे गलत लिखा है यहाँ पे। ये टिक मैंने खुद नहीं गलत किया है। सर, हाँ। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना कि 7 6 आर डिवाइड बाय 2। हाँ
कर सकते हो, लेकिन 5 6 करना पड़ेगा तेरे को, 7 6 नहीं। सर विधि को नहीं समझ आया ये। क्यों नहीं समझ में आया? लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि एक टीम कितनी ज्वाइन करते हैं, राइट? इसके मल्टीपल एप्लीकेशन मैंने सिखाया ना तुम लोगों को। ज्वाइन किया था तूने क्लास बेटा कि छुट्टी पे थी जिस दिन मैंने कराया था? दोनों क्लास में मैंने कराया। मैं छुट्टी पर होगी। हाँ, तो छुट्टी पे तो बेटा रिकॉर्डिंग तो क्यों किसके लिए रखता हूँ बेटा मैं रिकॉर्डिंग? उसने क्या बोला है? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, राइट? अब इसको ज्वाइन करेगा तो कितना होगा? इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट्स, कितना होना चाहिए? यहां से एक करेगा, राइट? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5। तो अगर 6 पॉइंट है, 5 वाला कितना होएगा? इफ देर आर 6 पॉइंट, हर एक हम्म। को ज्वाइन करना 5 लाइन ज्वाइन करेगा, राइट? हम्म। ठीक है, अब जब दूसरी लाइन से ड्रॉ करूंगा मैं, आई ड्रॉ फ्रॉम द डिफरेंट लाइन यहाँ पे, तो यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो 1 2 3 4, और फिफ्थ वाला तो ऑलरेडी ड्रॉ नहीं, राइट? ये तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करेक्ट है ना? हम्म। तो 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर ये वाला तीसरा। यहाँ से लो तो कितना होगा? 1 2 3, क्योंकि ये वाला भी ड्रॉन है यहाँ पे, ये वाला भी ड्रॉन है, राइट? हाँ। तो ऐसे ऐसे कम होते होते 1 तक आ जाएगा, लास्ट में जब आएगा, अभी मैं कर ही रहा हूँ तो पूरा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से करेगा तो क्या आएगा? 1 और 2, करेक्ट? और बाद में लास्ट वाला बच गया वो, ये वाला, एक खत्म, राइट? तो जब तक एक नहीं बचेगा तब तक वो करते रहते हैं। अगर 6 पॉइंट है तो 5 से चालू करो, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, राइट? अगर 10 है तो 9 + 8 + 7 ऐसे करके, राइट? यहाँ पर अगर है तो 6 कैसे आया? क्या 6 कैसा है? वहां पर 6 आंसर कैसे आया? उसमें क्या लिखा है उसने? 15 सेगमेंट कब हुआ? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट? हम्म। तो यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट है ऊपर चेक कर। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तो 6 है। 6 होगा तभी पहला हाईएस्ट 5 आएगा ना इधर। हम्म। समझा? इसके लिए कितने पॉइंट पूछे उसने, राइट? मैंने लिखा था यहाँ पे 6 पॉइंट बराबर है, लेकिन यहाँ पे टिक गलत किया था मैंने। ठीक है, चलो 14 वाला रीड करो। A watch falls slow by 30 seconds in every hour. It is set to the correct time अरे at एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जरा शांति रखो। क्या है? फुल स्टॉप दिखा नहीं है? 1 आवर, एक मिनट, सॉरी, गलती से लग गया था मुझसे। नो प्रॉब्लम। 1 आवर 30 सेकेंड, राइट? yes. ठीक है, 2 आवर्स 1 मिनट, 3 आवर्स 1 आवर एंड 1.5 सेकेंड, राइट? समझा? वन वन मिनट एंड 1 मिनट एंड 30 सेकेंड, राइट? Yes. है ना? सो वैसे ऐसे चलते जाएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ सेकेंड्स आ जाएंगे, करेक्ट है ना? जितने नंबर ऑफ आवर्स है, राइट? क्या 1.5 मिनट आएगा ना? मिनट है, मिनट है। ठीक है, ये 1 मिनट है, मतलब 60 सेकेंड्स है, ये 90 सेकेंड है। मैं सेकंड में लगता हूँ, झंझट नहीं चाहिए, राइट? फिर उसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया? नाउ अ सेट टाइम एट 8 AM, कितना बजे? 8 a.m. 8 AM। सी यहाँ पे कितना है? द वॉच शोज 10 PM एट द सेम डे, करेक्ट है ना? Yes. व्हाट इज द टाइम, व्हाट टाइम शुड द वॉच शो? अभी वो स्लो हो रहा है, राइट? तो एक्चुअल टाइम कितना हुआ है? 10 PM। तो कितना होगा यहाँ पे? इट इज 14 आवर्स, राइट? Yes. 1 आवर में हाफ अ मिनट है, राइट? Yes. तो दो दो ओवर में 1 मिनट, तो इसको 2 से डिवाइड करेगा, 7 मिनट का डिफरेंस आना चाहिए, राइट? 7 मिनट स्लो होना चाहिए, करेक्ट है ना? Yes. क्योंकि स्लो फॉल्स स्लो है, राइट? तो इसके लिए 9:53, 10 बजे तो 9:53 आएगा, समझ में आया? Yes. सही आंसर मिला। सॉरी? 7. I also got 7 minutes. हाँ, 7 मिनट है, लेकिन 7 मिनट प्लस या 7 मिनट माइनस वो देखना है तेरे को, राइट? ये भी तो 10 बजे 7 मिनट प्लस या 7 मिनट माइनस है, राइट? ये स्लो हो रहा है, इसके लिए वॉच स्लो करेगा, राइट? Yes. चलो नेक्स्ट वाला कौन सा है? 19 23 25, 23 से 25 तीनों तीन है क्या ये? 19,
इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो मैजिक स्क्वायर है। इसमें क्या है, इशू है? हेलो। Sir, just don't understand the logic. लॉजिक? Yes. मैंने मैंने नहीं सिखाया तुमको, मैजिक स्क्वायर नहीं सिखाया है। सिखाया है। तो फिर मैजिक स्क्वायर में क्या होता है? कॉलम, रो और डायगोनल सबका टोटल सेम होना चाहिए, करेक्ट है ना? Yes. मैजिक स्क्वायर यहाँ पे लिखा है इसने। Yes. ठीक है ना? तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे टोटल किसका, इसका तीनों तीन अवेलेबल है, यहाँ तीनों तीन अवेलेबल है। तो Yes. टोटल कितना हो गया? Uh, 42। yes. 42 डिवाइड बाई 3 करके तो बीच में 14 आ गया। Yes. तो अभी यहाँ पे दिया है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे दिया है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे दिया है तो ये तो ऑलरेडी दिया है दोनों, यहाँ पे दिया है तो ये आ जाएगा, ये दिया है तो ये आ जाएगा, खत्म। सबका टोटल तो करना है बाद में। सेंटर नंबर क्या होता है? डिवाइड बाय 3, राइट? सम डिवाइड बाय 3। मेरा मैजिक स्क्वायर का डॉक्यूमेंट Yes. पढ़ो। मैजिक स्क्वायर का डॉक्यूमेंट पढ़ो। अच्छे से इतना अच्छा डॉक्यूमेंट बना के दिया तुमको, एक पेज का, रूल के साथ। कहाँ ऑड आएगा, कहाँ ये वन आएगा, कैसे करने का, वो सब दिया है मैंने। 23। हम्म। चलो, इन अ सिनेमा हॉल ईच रो हैज 17 सीट्स एंड रोज आर नेम्ड फ्रॉम ए टू क्यू। तो क्या आ रहा है? ठीक है, क्या आ रहा है? इन सिनेमा हॉल ईच रो हैज 17 सीट्स और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू कितना आएगा? Hmm. So can Rasya go to the washroom? हाँ। Can Rasya use the washroom? यस, 17 सीट्स, राइट? ए बी Yes. सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 17 सीट्स हो गए, राइट? याद रखने का, एम इन Yes. सेंटर नंबर। एम और एन दोनों सेंटर में, 26 है ना? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम 13 है और एन 14 है, मैं हमेशा याद रखता हूँ। एम सेंटर में आता है और एन ये 13 है या 14 नंबर है, राइट? ये दोनों सेंटर में है। तो अगर जो भी नंबर आएगा तो यहाँ से तुम चालू कर सकते हो, यहाँ से चालू कर सकते हो, तुमको जो भी आ रहा है। तो क्यू मतलब 17 रोज है, तो टोटल कितना है? 289 है, राइट? 17 का स्क्वायर 289 होता है, राइट? नाउ 3 सीट्स आर वैकेंट इन ईच रो फ्रॉम ए टू एच, तो मतलब कितने? 24 रोज वैकेंट है, ए टू एच 8 हो गया। हाउ मेनी पीपल आर सीटेड इन द सिनेमा हॉल? तो 289 माइनस 24 करो, फिर 265 हो गया। 265. No, Ivana has a doubt. How did you get 24? विच 74? 24. 24 क्या लिखा है यहाँ पे? If three seats are vacant in each of the rows, A to H, how many people are seated in हाँ, तो the? ए टू एच कितना होता है? 8 होता है ना, 8 रोज होता है, राइट? Yes, ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट? सो 24 सीट्स आर वैकेंट, दैट इज हाउ गॉट 8। 3 8 जा 24। but then how did you get the T? विच? See, if अरे 3 सीट्स वैकेंट है ना बेटा। oh, got it. पढ़ोगे नहीं बेटा तो कैसे होएगा? पूरा क्वेश्चन तो पढ़ना चाहिए ना। Hmm. चलो 24। अ बॉय हैज द फॉलोइंग नंबर कार्ड्स, ही यूज्ड 5 ऑफ द कार्ड्स टू मेक अ गिवन एडिशन ट्रू। ओके, विच, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन दिस? क्या, कौन सा वाला एडिशन है? बॉय हैज द फॉलोइंग कार्ड्स, ही यूज्ड 5 ऑफ देम कार्ड टू मेक द गिवन एडिशन ट्रू। गिवन, अच्छा ये वाला 548 वाला, ठीक है। ओके, हाँ। लास्ट में 8 आया तो इसमें से कुछ से कार्ड यूज कर, 9 और 9 8 आ गया, 18, तो यहाँ पे 1 ले लो। तो बाद में 1 लेने के लिए यहाँ पे 9 और 4 और 4 करेगा तो 4 तो आएगा नहीं। तो 9 + 4, 1 कैरी ओवर, तो 4 आ गया, 1 कैरी ओवर, तो ये नंबर आ गया। अब उसका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस निकालो तो इट कैन नॉट बी, इट कैन बी 450 और 350, राइट? ये दो में से एक Sir, ही हो सकता है ना? हाँ। can Vanya go to washroom? ये आ जाओ, करेक्ट है। Yes, sir. ये इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें क्या इशू था? ये टोटल करने का, राइट तेरे को?
यू शुड हैव 4 5 5 4 8, राइट? तुम्हारे पास 4 4 4 है और 9 9 9 है, करेक्ट है? Yes. तो यहाँ पे 18 है, मतलब यहाँ पे तो 9 और 9 ही आएगा, और कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता है, करेक्ट है? Yes. एक कैरी ओवर है, राइट? तो यहाँ पे 4 + 4 ले सकता हूँ, Mm, no, वही ले सकता हूँ, और क्या ले सकता हूँ? you cannot take. मतलब अरे 4 + 4 9 + 9, या 4 + 9 ऐसे ले सकता हूँ ना? Plus 9, yes. ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 4 ले लिया मैंने, तो यहाँ 14 आ गया, 1 कैरी ओवर ये आ गया। अच्छा, इसको मैं अलग भी लिख सकता हूँ, 4 4 9 + 9 9, ये भी कर सकता हूँ मैं, Yes. करेक्ट है ना? तो यहाँ पे भी वही आंसर आएगा, क्योंकि एडिशन में एक नंबर ऊपर नीचे कर लिया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? अब Yes. 4 4 9 - 99 कर, तो कितना आएगा? 0। 14 - 9 कितना आएगा? 5 और 350, राइट? Yes. अब ये 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर यूज इन द एडिशन, राइट? Yes. अब यहाँ पे दोनों आंसर हो सकता है, मैंने बोला ना, इट कैन बी 350 और 450, दोनों ट्रू आंसर है, लेकिन यहाँ पे 450, तो 450 रहेगा, राइट? 500 तो आने से डिफरेंस, सिंपल लॉजिक है, राइट? Yes. और सेकेंडली जब 9 और 9 तुमको मिल गया, तो डिफरेंस जब निकालेगा तो ये भी आंसर नहीं आ सकता है, तुम्हारे पास बचा एक ही, समझे? क्लियर है? Yes. हम्म। तो इसको तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत है बेटा, कुछ नहीं लिखोगे ना तब भी तुम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, जस्ट विद यूनिट डिजिट 25। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या इशू है? सर क्या नैना आया वो तो वॉशरूम। अने आ गई? हाँ सर। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं सर। तो आई क्यों नहीं थी पहले, क्यों नहीं आई थी? चलो ठीक है, हाँ जा बेटा। अद्वैत, Yes. इसमें क्या प्रॉब्लम है डार्लिंग? ये तो सिंपल सिंपल फ्रैक्शन का सम है, इसमें क्या इशू है? Sir, I have doubt about the fraction 19 upon club and 17 upon club. दोनों दोनों सेम है, स्क्वायर वाला? Yes. वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, चलो मैं तेरे को तेरा फ्रैक्शन का ये चेक करता हूँ, A/C प्लस B/C, आंसर क्या आएगा इसका? AB upon C. अच्छा, ये भी आएगा, शाबाश। सर क्रियांश वॉशरूम जाके आए। हाँ जा बेटा, A + B/C, करेक्ट है? Yes. करेक्ट है ना? तो C Yes. चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, 19 + 17, क्योंकि सेम है, तो तुमको Yes. क्या है, 19 + 17 अपॉन फ्लावर, राइट? Yes. इजिकल टू 2 आना चाहिए, Yes. तो ये क्या हो गया, 36 अपॉन फ्लावर इजिकल टू 2 हो गया। Yes. फ्लावर को यहाँ लेके जाओ, 2 को यहाँ लेके जाओ, तो फ्लावर इजिकल टू 36/2 = 18। इसमें क्या प्रॉब्लम था? ऐसे इजी इजी क्वेश्चन छोड़ दोगे बेटा तो कैसे होगा ये? हाउ डिड यू गेट द 36 नाउ? विच वन बेटा? 36 क्वेश्चन नंबर 25। ओके, कैन आई टेक अ फ्लावर एज एक्स? मैं वापस ड्रॉ नहीं करूंगा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गलत है, गड़बड़ है, राइट? करेक्ट है, ये ले सकता हूं मैं? Yes. इवाना, तेरा तो समझ में आ गया ना, अभी तू चुपचाप बैठ। इवाना, कैन आई टेक दिस, यस और नो? यस। है ना? नाउ इफ यू वांट टू ऐड दिस, व्हाट, हाउ विल यू ऐड? ऐड नो। ऐड व्हाट? 70 19 and 17। करेक्ट, so it will be 36। Sir, मैं वेद go to washroom. हाँ जा भाई, कितने वॉशरूम जाते तुम लोग यार? क्लास में 1 घंटा बैठ, 1.5 आवर्स बैठने के लिए तुमको इतनी वॉशरूम जानी पड़ती है? आई डोंट नो। जल्दी जाके आओ। दिस आल्सो हैपेंस इन माय क्लास। नाउ व्हाट, डिनोमीटर में क्या आएगा? 2। है? नहीं 2 कैसे आएगा? आई मीन द नंबर डिवाइडेड बाय 36 and 2। नहीं, ये क्या आएगा? हियर है ना, ये डिनोमीटर, तो नीचे यहाँ पे क्या आएगा? x। करेक्ट, बिकॉज डिनोमीटर में, फ्रैक्शन में डिनोमीटर इज लाइक फ्रैक्शन, तो डिनोमीटर ऐड नहीं होता, राइट? हाँ। नवीनो अलजीब्रा।
एलजीब्रा आता है ना, सिखाया ना मैंने। Yes. 36 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 18, खत्म। क्या प्रॉब्लम Nothing. Got it, sir. है ना? ऐसे इजी इजी क्वेश्चन को डाउट मत लाओ, थोड़ा टफ लाओ तो थोड़ा समझ में आए। ठीक है, 3340, 3340, हाँ। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, दिस इज डिफिकल्ट, राइट। Yes. अभी पैलिंड्रोम होता क्या है? One, one sir can update tell अरे Sir, टेल which तू question are we इतना doing? डाउट क्यों पूछता है? इतना क्वेश्चन ही number नहीं बता पा। number which is read same as backward and forward. Backward करेक्ट, still is read the same. करेक्ट। जैसे ये वाला पैलिंड्रोम नंबर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, राइट। एक, दो, दो, तीन, ये पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, ये 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 और ये भी पैलिंड्रोम नंबर, राइट। Yes. ये ये अ, ये भी पैलिंड्रोम नंबर है, राइट। Yes. ये भी पैलिंड्रोम नंबर है, राइट। अब मैं इसके लिए क्या Yes. हूं, तो यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर में क्या फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट सेम होता है, फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड लास्ट डिजिट सेम होता है, थर्ड एंड थर्ड लास्ट डिजिट सेम होता है, और बीच में एक नंबर होगा तो अलग नंबर होगा, राइट। पैलिंड्रोम नंबर ये हो गया, करेक्ट है ना? Yes. वेदर रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, वो सेम नंबर दिखता है, करेक्ट है। Hmm. ठीक है, आगे बढ़। For example, 3 or 8668. वो तो समझ आ ना मैंने, विच मीन्स रिमेन द सेम रेड बैकवर्ड वर्कआउट, ये मैंने सब कर दिया, राइट। ये मैंने समझा दिया तुमको। Palindrome number is added to 2018 to get a four-digit palindrome number. What is the sum of the digits of the three? What is the sum of the digits of the three-digit palindrome number added to 2018? वेरी गुड। अब क्या हो गया? Go to washroom. किसको वॉशरूम जाना है? Spruha. तुम लोग यार कितने टाइम जाते हो? हर 5 मिनट में तुम लोग कोई ना कोई जाऊं 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 जाऊं। क्लास चालू होके आधा घंटा नहीं हुआ है, जाओ। अब देखो मैं सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, 2018, करेक्ट। Yes. अब यहाँ पे दिस प्लस दिस आएगा, राइट। Yes. और मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लिखने का पैटर्न चेंज करता हूँ। आई जस्ट पुट दिस एज 0, करेक्ट है। Yes. दैट मीन्स दो स्क्वायर में सेम डिजिट होना चाहिए, बीच में सेम डिजिट होना चाहिए, करेक्ट है ना? Yes. वेरी गुड। अब यहाँ पे 2 है, राइट। अब इसका कैरी ओवर होने का चांस बहुत कम है, राइट, वेरी रेयर। क्योंकि यहाँ पे जब 9 आएगा और यहाँ पे कैरी ओवर 1 आएगा तब भी ये कैरी ओवर होगा, करेक्ट है ना? Yes. तो यहाँ 9 आने के लिए और यहाँ कैरी ओवर होने के लिए यहाँ पे भी मेरे को 9 या 8 चाहिए, वो तो Yes. होगा नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 9 लूंगा तो यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ पे 3 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट है ना? Yes. तो मैंने क्या किया था, कैरी ओवर का मैंने कंसेप्ट रिजेक्ट कर दिया कि कैरी ओवर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 2 होगा। Yes. वेरी गुड। यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। Yes. वेरी गुड। यहाँ 2 होने के लिए यहाँ 4 होना चाहिए, Yes. यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, Yes. यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, Yes. तो यहाँ पे क्योंकि 4 है तो यहाँ पर भी 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गया, आंसर आ गया तुम्हारा। समझा? Yes. सर एक और बार बता दीजिए ना। किसको चाहिए? मेरे को। मैं कौन? प्रियांश। हाँ, प्रियांश को एक और बार समझा हाँ, दीजिए। क्रियांश, क्रियांश को चाहिए, क्रियांश की मॉम को चाहिए। प्रियांश की मॉम को हाँ, चाहिए। वेरी गुड। चलो, अब उससे क्या बोला, 2018 है। हाँ यस सर। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे, और ये पैलिंड्रोम नंबर है मेरा, ओके। और नीचे भी मेरे को पैलिंड्रोम आना चाहिए, राइट। Yes. रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, और यहाँ पे ट्राइंगल लेता हूँ, करेक्ट है ना? ऐसा नंबर आना चाहिए कुछ, करेक्ट है। करेक्ट। अब क्योंकि 3 नंबर है तो यहाँ पे 3 कब आ सकता है? यहाँ पे या तो 2 आ सकता है या तो 3 आ सकता है, करेक्ट है ना? करेक्ट।
मैंने सबसे पहले 3 का डिजिट कर दिया। 3 आने के लिए मेरे को यहाँ पे कैरी ओवर लगेगा। करेक्ट। वो कब आएगा? जब यहाँ पे 9 होगा, मतलब 1 डिजिट है, या तो यहाँ पे 1 होगा। करेक्ट। अब यहाँ पे 1 आने के लिए यहाँ पे मेरे को कैरी ओवर लगेगा, तो यहाँ पे या तो 8 आएगा या तो 9 आएगा। करेक्ट। तो ये दोनों सेम होना नहीं, चलो 9 ले लिया मैंने, तो अगर यहाँ 9 है तो यहाँ पे भी 9 आना पड़ेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे 7 आएगा। हम्म। ये तो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे या तो 2 और 3 हो सकता है। करेक्ट। तो कैरी ओवर का कंडीशन मेरा खत्म हो गया, मतलब आई हैव टेकन द नेगेटिव नंबर फर्स्ट। जो पॉसिबिलिटी नहीं है वो मैं पहले बता रहा हूँ, राइट? ओके, 9 तो पॉसिबिलिटी नहीं है और 8 भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, 8 नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ पे या 2 और 3 दो में से एक ही आ सकता है, करेक्ट है ना? करेक्ट, यस। तो अगर 2 और 3, तो 2 तो आएगा। अगर 3 कब आ सकता है? जब 3 अब आएगा जब यहाँ पे कैरी ओवर होगा। करेक्ट। और कैरी ओवर कब होगा? जब यहाँ पे 9 हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे कैरी ओवर भी चाहिए। करेक्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे 8 या 9 चाहिए, दो में से एक। और यहाँ पे 9 चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही 9 डालूंगा मैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा। हाँ, तो तो फिर 7 तो यहाँ पे पॉसिबल किसी नहीं हिसाब है। से आ नहीं सकता है। नहीं। तो करेक्ट। कैरी ओवर की कंडीशन खत्म हो गई, मतलब 3 नहीं आ सकता, सिर्फ 2 ही तो आएगा। 2 आ गया, जैसे ही 2 आ गया मेरे को खत्म हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। करेक्ट। अब जैसे ही 2 यहाँ पे आ गया मेरे को मालूम पड़ गया यहाँ 4 है। अब करेक्ट। जैसे ये 4 हो गया तो मेरे को मालूम पड़ गया ये भी 4 है। करेक्ट। अब 4 है तो यहाँ पे भी 4 आ गया, क्योंकि कैरी ओवर तो होने वाला नहीं है। अब ये 12 है तो यहाँ पे 1 कैरी ओवर हो गया। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गया। अंडरस्टूड। हाँ। मुझको पैलिंड्रोम नहीं पता है मतलब। हाँ, तो अभी मैंने क्या दिखाया था? यहाँ पे लिखो, यहाँ पे उससे मैंने समझाया, और यहाँ पर भी बहुत क्लियरली समझाया। पैलिंड्रोम मतलब, देखो ये 303 है ना, हाँ सर। यहां से रीड कर, क्या आएगा? 303 आएगा ना। 8668, यहां से रीड कर। 8668, 8668, 58985, यहां से रीड कर। 58985, यहां से रीड कर। 58985, है ना? दोनों जगह से रीड करोगे तो सेम नंबर दिखता है, राइट? हाँ सर। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, हाँ। बराबर। अब जब मेरे पास ये नंबर आ गया 424, तो देन पैलिंड्रोम नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर? तो 4 + 2 + 4 करके 10 उसने कर दिया, करेक्ट। उन्होंने पैलिंड्रोम नहीं दिया, क्योंकि पैलिंड्रोम देखो तुम फिट करके देखोगे मेरा नंबर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा नंबर दिया, राइट? हाँ। क्लियर है? वेरी गुड, चलो आगे। कौन सा नंबर है बेटा? 40। 40। वन ऑफ द एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 57। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाय हाय, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछने के लिए डाउट है तेरे को? है जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा? Here a triangle which has two sides equal and one side not equal. वेरी गुड। अब दो साइड इक्वल होगा, तीसरा ऑब्वियसली नॉट इक्वल होगा ना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? जब दो साइड इक्वल है उसका एंगल से क्या लेना देना? Hmm. व्हाट इज द रीजन ऑफ द एंगल? एंगल का क्या मतलब उससे? Sir, I don't know. वेरी गुड। एनीबडी नोज एंगल का? जो इसको बोलते हैं बेस एंगल्स, ये और ये एंगल इक्वल होता है, जो साइड इक्वल होता है ना उसका अपोजिट साइड जो है, अपोजिट एंगल है, वो भी इक्वल होता है। समझ में आया? Yes. करेक्ट है। तो ये एंगल दोनों इक्वल है, तो या तो ये 57 होगा या तो ये 57 होगा, करेक्ट है ना? Yes. वेरी गुड। अगर दो में से एक होता है, दोनों नहीं हो सकता, समझ में आया? आइदर ये और वो, राइट? तो अगर क्या होगा यहाँ पे, अगर 57 हुआ, मैं पहले ये वाला लेता हूँ 57, ये वाला। ये 57 हुआ तो ये भी 57 होगा, करेक्ट? तो कितना हो गया? 114 हो गया। 180 Yes. -114 विल बी 66। ये 66 हो गया, ये कॉम्बिनेशन एक है। चेक करो है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर ऑफ द अदर एंगल इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल? तो 66 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आउट हो गया, करेक्ट। 123 तो ऐसे ही आउट होगा, क्योंकि 57 + 123 सीधा सीधा 180 हो, तो तीसरा एंगल के बचेगा नहीं, तो 123 ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? दो एंगल चाहिए तुमको, राइट?
Yes. करेक्ट है। अगर 53 में यहाँ पे डालता हूँ 57 सॉरी 57 जब यहाँ पे डालता हूँ 123 डिवाइड बाई 2 होगा, तो और डिवाइड बाई इवन होगा, तो ये 33 भी नहीं आ सकता है, 50 भी नहीं आ सकता क्योंकि डिविजिबल नहीं है, तो तुम्हारा डेसिमल में आएगा। आंसर एक ही है, समझे? नहीं Yes. सर, नहीं सर, कौन नहीं सर, कौन कौन नहीं समझा? नहीं सर, हाँ, विधि, आद्या, वेरी गुड, विधि, वेरी, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुतों को नहीं समझा, वेरी गुड। अब हम जाते ट्राई, समझ में आ गया डार्लिंग। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताओ। कोई भी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी कॉमन होती है, क्या होती है? आद्या बता। all measures of the triangle add up to all angles add up to 180. करेक्ट, ऑल इंटर एंगल ऑफ द ट्रायंगल एड अप टू 180, राइट। Yes. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? Triangle with two sides equal. वेरी गुड, टू साइड एंड उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, करेक्ट है ना? इतना Yes. इतना क्लियर है अभी? हाँ उसी के बेसिस पे मैं ले रहा हूँ, करेक्ट है ना? हाँ सर। ठीक है, बाद में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर देना मेरे को, राइट है? Hmm. ओके, तो ये ट्रायंगल है मेरा, राइट। इसमें ये और ये साइड इक्वल है, करेक्ट, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, करेक्ट है ना? Yes. अच्छा, तुमको क्या दिया है? एक एंगल 57 है, करेक्ट है। तो बाकी ये दो एंगल का सम कितना होगा? 123 होगा। हाँ सर। ये क्लियर है? हाँ सर। तो 123 में से एक हो सकता है 57 जो ये वाला है, करेक्ट है, तो यहाँ पे 66 आएगा। और दूसरा हो सकता है कि ये 57 है, दूसरा भी 57 होगा, तो या तो सर 60, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं 123 डिवाइड बाय 2। हाँ करेक्ट है, बराबर, सही जवाब है। तो 61.5 आएगा, या तो वो 66 आ सकता है या 61.5 आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, तो तुम्हारे पास एक ही है। समझा। समझा? हाँ सर। करेक्ट है ना? हाँ सर। हम्म। ओके, अभी मैं तुमको एक बताता हूँ, ठीक है। राम की मम्मी के 4 बच्चे हैं, कितना है? 4 किड्स की मम्मी की 4 बच्चे। वेरी गुड। एक का नाम है अक्कड़, दूसरे का नाम है बक्कड़, तीसरे का नाम है बम्बे, चौथे का नाम क्या है? क्या? राम जब क्या? इतना दिमाग है, चौथे का नाम राम है, ठीक है, वो नहीं बोला, तो यही तो मैंने बोला, 3 एंगल है तुम्हारे, राइट। 3 एंगल में से एक एंगल दिया, दूसरे 2 एंगल को तो तुमको सोचना है कि क्या होना चाहिए, उसमें तुमको बताया कि 2 एंगल में से एक एंगल इक्वल होना चाहिए। कॉमन सेंस है। हाँ। तो जब इतना तुमको कॉमन सेंस है, इतने अच्छे से तुम कर सकते हो, ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते, राइट। और एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। वेरी गुड। जज बोलता है मेरा बेटा वकील है। वकील क्या होता है सर? लॉयर। लॉयर, लॉयर। ठीक। ये भगवान, तुम लोग तो अंग्रेज के बच्चे, नहीं ठीक सर है। मेरे को पता है क्या पता है? वकील क्या होता है। हाँ ठीक है, चलो। जज सेज माई सन इज लॉयर, लॉयर। एंड लॉयर सेज माई फादर इज पुलिसमैन। सर नहीं हो सकता। हो सकता है, हो हो सकता सकता है। है ना सर, कोई और बच्चा है। सर उसकी मदर है जज। हाँ? कोई और बच्चा है उसकी सर। मदर मदर है जज। कौन बोला ये? दादा क्या दूसरा लॉयर होगा। नहीं, ये आंसर कौन बोला? कोई मम्मी का आवाज है। सर विधि इज मॉम। हाँ, विधि की मॉम फर्स्ट टाइम उन्होंने माइक खोला है, क्या बात है। इवाना, वीडियो क्यों बंद है बेटा, इवाना? मदर कुठे गेला? ग्रँडफादर गेला, मदर नाही. इवाना इज वॉशरूम। वीडियो क्यों बंद था, पहले ये बता। वीडियो बंद होने का क्या क्या जस्टिफिकेशन है? I was just putting medicine like You have to keep the video on all the time. I can also keep the video of and teach ना। मेरा क्या जरूरत है, मेरे को देखने का मतलब, इफ यू कैन हियर मी, यू कैन सी माई स्क्रीन, इट इज सफिशिएंट, राइट। yes sir। उम्मीद है अच्छा दिखता भी नहीं हो कि तुम लोग को मेरे को देख के अच्छा लगे, फिर भी ऑन रखता हो ना वीडियो में। हाँ सर। हाँ, सो तुम ऑन रखोगे तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना व्हाट आर यू डूइंग, करेक्ट है ना? हाँ सर। ठीक है, Can I क्लियर है? हाँ। हाँ, तो वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, करेक्ट है? Can I keep the mic ओके, off? हाँ जा जा, ओके।
चलो अब नाउ समझ में आया? Yes. बराबर है। बराबर. हम्म, क्या? लॉजिक समझ में आया? हाँ. तो पुलिसमैन वाला? तो बट सर जज कौन है? आपको पुलिस जज का जज इज अ पप्पा, मदर, मदर भी तो हो सकती है ना। समझ में आया. बट सर आप बोले, सर आप बोले कि पर वो बोल रहा है उसका पप्पा पुलिस वाला है. बराबर है, बताता हूँ सॉल्व करके दिखा। है. बच्चा गलत है. बच्चा गलत नहीं, झूठ नहीं बोलते बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। फिर क्या? बताता हूँ तुमको, रुको ना। ठीक बच्चा है, होगा. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, रुक जाओ, शांति रखो, घाई मत करो। ये जज है, भाई. जज बोलता है मेरा सन क्या है? लॉयर है। लॉयर बोलता है मेरे फादर क्या है? पुलिसमैन. पुलिसमैन है, राइट? पुलिसमैन. तो जज कौन है? सर पुलिसमैन नहीं. पप्पा सर मतलब सर लड़का है। जज बनना है. सर करेक्ट है बोल ना? का मतलब लड़का है। कौन बोला? कौन बोला? जज, जज का मतलब लड़का कौन बोला तेरे को? हु टोल्ड यू कि जज सर लड़का ही हो सकता है? शूटर. सर लेकिन हमने बोलता है उसके बोलता नहीं, है। मैंने बोला जज, जज जज सेज माय सन इज लॉयर, और लॉयर सेज माय फादर इज पुलिसमैन। तो हु इज जज? हिज मदर. हो सकता है माँ. फिर माँ जज हो सकती है. तो हो जज सकते हैं, हो नहीं सकती, है ही उसकी जज मम्मी इज जज। मदर. करेक्ट है, समझ में आया ना? बस ऐसे हाँ थोड़ा थोड़ा बस. दिमाग लगाना पड़ेगा, करेक्ट है ना? हाँ. ठीक है, वेरी गुड, सर हो एक गया। और फिर से पूछो. नहीं, अभी अभी अपने को आईपीएम करना बेटा, अपने को ये पजल का अपने पास वो नहीं है, राइट? आईपीएम भी करने का ना अपने को, 2019 लेने का अभी। एक तो तुम मेरे छुट्टी के दिन में मेरे से काम करा दे हो, वो टाइम भी नहीं देते हो मेरे को। सर सर क्या? आ गया था. कोई बोलने देते सर छुट्टी है, गुड़ी पड़ो, हैप्पी गुड़ी पड़ो, किसी विश भी नहीं किया। पड़वा सर. अभी क्या फायदा? गुड. गुड़ी पड़ो के दिन काम कराते हो और बोलते हैं हैप्पी गुड़ी पड़ो अभी। सर आपने क्लास गाड़ी. 7 8 12 15 16, चलो रुको। 7 8, हाँ 7, ये सेम क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है इसे? ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 है, राइट? तो 7 + 8 + ये उसका फॉर्मूला भी देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, एन, n+1 / 2, ये करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। जब वन से कुछ चालू करते हो, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे तुम कितने तक ले जाओ, जितने दीजिए उसको ले, तो यहाँ पे क्या 8 डिजिट है, × 9 / 2, तो आएगा 36 आंसर, चेक करो। 28 है? अच्छा 8 नहीं है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 8 है, तो 8 7 + 8, तो तुम्हारे 7 फर्स्ट वाला 7 आएगा, 7 + 8 / 2, तो आएगा यहाँ पे 4 = 28, राइट? क्या मैंने वही बोला था आपको. बराबर है, करेक्ट है ना? तो तुमको 8 है तो 7 से चालू करो, 10 है तो 9 से चालू करो, सेम क्वेश्चन है। इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एग्जांपल भी दिए। नंबर ऑफ टीम साथ में खेलता है, हैंडशेक करता है, राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में है, एक दूसरे से पास करता है, कितनी चीज मैंने बोली थी इसमें, तो कितने एग्जाम्पल मैंने दिए थे, और किसी को याद ही नहीं है, सेट। मेरे को याद है. याद है 8, चलो सबको याद होना चाहिए ना, एक को याद रख के क्या फायदा है? अरे 19 अप्रैल 2018, 19 अप्रैल 2018, करेक्ट है? क्या है? इट वॉज ऑन थर्सडे। ठीक है, मैं देखो लिख रहा हूं, मैं आगे पढ़ भी नहीं रहा हूं, कॉमा आया मैंने लिख दिया पहले, यहाँ पे क्या है मेरे दिमाग में फैक्ट होना चाहिए। देन विच ऑफ 5 अपीयर्स 5 times दैट इन अ मंथ। मैंने तुमको एक सीक्वेंस बताया था, मालूम है? 8, ये मैंने सीक्वेंस याद रखने को बोला था तुमको, मालूम है ना? बोला था कि नहीं बोला था? यस. ये सीक्वेंस क्यों याद रखना है? क्योंकि स्टार्ट होता है और ये 5 times आता है, कितना आता है? 5 times आता है, करेक्ट है? अब तुम्हारा डेट क्या लिया है? 19 लिया है, तो 19 यहाँ पे आ जाएगा, तो 19 से 22 में जाओ या 15 पे जाओ, जो भी चाहिएगा, पीछे जाना इजी है अपने पास ज्यादा। ठीक है, सो 19 20 21 22, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो फर्स्ट क्या हो गया? संडे, मंडे और ट्यूसडे 5 बार आएगा, राइट? अब चेक कर लो कौन सा है, क्योंकि ये अप्रैल है तो 30 days होता है, तो ट्यूसडे नहीं आएगा, करेक्ट है? अगर 31 होता तो 5 days 3 आ जाता,
तो हो गया संडे एंड मंडे, खत्म। क्लियर है? Yes. देखो 19 थर्सडे, ये देखो जो मैंने यहां सॉल्व किया सेम पैटर्न मैंने यहां सॉल्व किया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो 22 संडे आ गया, तो फर्स्ट भी संडे हो गया, तो 29 भी संडे हो जाएगा, और 30 तुम्हारा मंडे हो जाएगा। मैटर खत्म। ये तो कितनी बार मैंने कैलेंडर कराया तुमको। सीरीज 12 15 16, Sir, 12। can I go to the washroom? ये भगवान, एक जन ऐसा नहीं कि जो वॉशरूम जाके नहीं रुका है। जाओ। मैं नहीं है। कौन नहीं गया अब तक? Sir, हाँ, Shikarian. वेरी गुड, जाके आ जाओ, किसको जाने का तो जाके आ जाओ। और तेरे को अद्वैत आज स्नैक नहीं लाया तू? I, स्नैक, समथिंग टू ग्रैब I, है? I'm not really that hungry. वेरी गुड, ठीक है। तो हमेशा खाना खा के बैठने का। मेरे क्लास में तू खाना खाने आता है कि पढ़ने आता है, वही मेरे को समझ में नहीं आता था पहले। ठीक है, चलो। कौन सा है नंबर? 12? 12, 12, 15, and 16. 12 15 16, 12, मैं चलो। कर लूंगा। Which of the digit of the number should be interchanged that becomes the completely divisible by 6? Very good, बहुत इजी है। बहुत इजी है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। और तेरा डाउट लेके आ गया तू। ये आई शुड नॉट टेक इवन 5 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर डाउट क्या है इसमें? डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या है? It will be divisible by about 2 and 3. वेरी गुड। तो 3 तो ऑब्वियसली 3 में कोई भी डिजिट यहाँ वहां करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट, क्योंकि टोटल करना, राइट। Yes. तो 3 से तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 3 को चेक ही नहीं करना, 2 चेक करना, राइट। Yes. तो यहाँ पे कौन सा इवन नंबर है? इट हैज टू बी इवन नंबर, राइट। Yes. तो यहाँ पे इवन डिजिट एक ही है, दो। उसको चेंज करो, लास्ट डिजिट से खत्म करो, किसका हो गया क्या? Yes. समझ में आया ना? Yes. और टोटल तो होना ही चाहिए उसका, उसके बिना तो वो डिविजिबल होगा ही नहीं ना। 3 से कोई भी डिजिट चेंज कर लो, 3 से अगर डिविजिबल है तो कोई भी डिजिट ऑर्डर में चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 से भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हाँ तो सर। 3 से तो अपने चेक करना ही नहीं, अपने को सिर्फ 2 से चेक करना है। हाँ सर। सिमिलरली यू कैन गेट फॉर 15 ऑल्सो, सिमिलरली यू कैन गेट फॉर 12 ऑल्सो, सिमिलरली यू कैन गेट इट फॉर 18 ऑल्सो, करेक्ट है। ये सारे का कॉम्बिनेशन सेम टाइप के है, राइट, करेक्ट है। Yes. ठीक है, चलो। 15, क्या प्रॉब्लम है इसमें, रीड करो। 8 सर्कल्स ऑफ इक्वल डायमीटर ड्रॉन इन द रेक्टेंगल टचिंग ईच अदर एट वन पॉइंट ओनली। वेरी गुड, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? 6 + 6 + 6 + 6, ये 24 हो गया यहाँ पे। ये 6 क्या है? रेडियस 6 है ना, रेडियस 6 है, तो ये 12, ये 12, ये Sir, 12, ये 48. 12, ये 48 हो गया। और यहाँ Yes. पे 12 + 12, ये 24 हो गया। क्या फाइंड करना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये प्लस ये कितना हो गया? 72 इंटू 2 144, खत्म। क्या था इसके अंदर करना? इसमें क्या करना था? बोलो। Sir, I forgot that this thing. क्या दिस थिंग? रेडियस और डायमीटर भूल गया? No, I remember that, but I forgot that touching each other and I was a bit confused with circles. तो टच तो तेरे को सामने डायग्राम भी दिया बेटा, चलो डायग्राम नहीं दिया होता ना तो मैं समझ सकता हूँ, चलो। आई अंडरस्टैंड कि उसे डायग्राम नहीं दिया होता, बराबर है। मैं यहाँ पे ये डायग्राम को हटा देता हूँ। Yes. ठीक है, ठीक है। अब खाली उससे इतना ही लिया होता ना, ठीक है, तब मैं Yes. समझ सकता हूँ कि भाई तेरे को नहीं समझ में आया। 8 सर्कल इक्वली डायमीटर ड्रॉन इन द रेक्टेंगल, राइट, तो तेरे को मालूम पड़ेगा 1 × 8 है, या 2 × 4 है, या 4 × 2 है, या क्या है 1 तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कैसा रेक्टेंगल। तो ये तो ड्रॉ करके दिया है यहाँ पे, तेरे को बताया है, राइट। Yes. और टच कर रहा है मतलब बेसिकली वो एक्सिल उसका डायमीटर होगा, वो डायमीटर को ऐड करो तो साइड ऑफ द सर्कल रेक्टेंगल मिल जाएगा। चलो 16 क्या है? हाँ, बहुत इजी है तो।
using the digit 3, 4, 5, 7 each only once, how many? मैं एक काम करता हूँ, हाउ मेनी, मैं इसका क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, राइट? आई चेंज द क्वेश्चन. हाउ मेनी 4 digit Eh? 4 digit numbers can be made, right? ये सिंपल है. Yes. कितने 4 digit बनेंगे? नई आइडिया है? Sir, 16. शाबाश. कैसे? Correct, 4 into 4. गलत जवाब है. आगे किसी को आता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं 3 देता हूँ, ए बी सी. तुम इसको कितने कॉम्बिनेशन में ले सकते हो? Sir, A, B, B-A-C. एक जन, एक C, जन. B, C, एक A. मिनट, मेरे को एक मिनट. अद्वैत बोलेगा. जहां पे मेरे को पैटर्न गलत लग गया मैं स्टॉप कर दूंगा तेरे को, राइट? Yes. चालू कर अद्वैत. A, B, C, A, एक C, एक 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 मिनट. ए बी सी. A, C, B. B, C, A. गलत. आउट. Eh? चलो प्रियांश बोल. Sir, Kriyansh is not feeling well. I'm there. I'm sitting So here. Miss Pruha try. He's हाँ चलो स्प्रुवा बोल resting. बेटा. चलेगा, नो प्रॉब्लम. सो रहा है क्या वो? No, sir, he is having very severe stomach ache. नो नो We नो have to प्रॉब्लम. go ठीक to है, ठीक hospital. चलेगा. नो प्रॉब्लम, So नो I'm प्रॉब्लम. ठीक है, sitting. टेक हिम, लेट हिम टेक रेस्ट. ओके. यस स्प्रुवा बोल बेटा. A-B-C. हम्म. A-C-B. हम्म. B-A-C. B-C-A. C-A-B. C-B-A. वेरी गुड. करेक्ट. देखो क्या किया. आई हैव टेकन द स्मॉलेस्ट अल्फाबेट, देन आई पुट इन ऑर्डर अगेन, राइट? सेम वे. अगर मैं यहाँ पे डी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? डी जब मैं डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा? डी यहाँ पे आएगा, 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 डी यहाँ पे आएगा. करेक्ट है ना? Yes. तो फॉर एवरी फर्स्ट लेटर यू हैव टू मेक 6 लाइक दिस. तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 24. तो जब 3 डिजिट होता है, एक 3 डिजिट आता है तो क्या होता है? 3 into 2 into 1. इसका फॉर्मूला ये है. जब 4 आएगा तो क्या आएगा? 4 into 3 into 2 into 1. जब 5 आएगा तो क्या? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. करेक्ट है? Yes. तो इसको बोलता है फैक्टोरियल. जब तुम आगे जाओगे, अभी तो 10 तक तो वो फैक्टोरियल आएगा नहीं. इट इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल. जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा ना, तब तुमको आएगा. तो 10 तक तो तुमको चाहिए नहीं, लेकिन इसको फैक्टोरियल खाली मैं बता के रखता हूँ. हाँ, फैक्टोरियल करके कुछ था, हमारे सर ने कुछ बताया था हमको 4th स्टैंडर्ड में, राइट? बट अदरवाइज तुम्हारे 3 डिजिट होगा तो यहाँ पे कितने हो गए? इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट 4 डिजिट नंबर तो क्या आएगा? 4 into 3 into 2 into 1. कितने आएगा? 24 नंबर आएगा. Yes. क्लियर है? अब Yes. उसकी कंडीशन दी गई है. करेक्ट है? उससे क्या होला? हाउ मेनी ऑड नंबर्स. एक ऑड नंबर दिया है और Yes. ग्रेटर देन 5000 दिया है. करेक्ट है ना? ये 2 कंडीशन है. हाँ या ना? Sir. Yes, sir. ठीक है. तो ऑड नंबर के लिए ऑड एंड ग्रेटर देन 5000 है. करेक्ट? मेरे Yes. पास 4 डिजिट है. 1 2 3 4. करेक्ट है? ये कंडीशन में कहाँ लगाऊं? ऑड मतलब क्या होता है? Odd means the last digit is not वेरी divisible गुड, by 2. वेरी गुड. तो यहाँ पे ऑड आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 3 5 7 और 9 होना चाहिए. करेक्ट है ना? Yes. वेरी गुड. और 5000 मतलब? 5000 means it's greater than 5000. दो. कौन सा डिजिट देखना पड़ेगा मेरे को? Here we have to take 7, 5 or 5, 7. अरे ये तो छोड़ दो, अभी तो मैंने लिया ही नहीं ना. ये देख ही क्यों रहे हो यहाँ पे? ये तो मैं देख ही रहा हूँ. क्या हाँ, यहाँ पे क्या चेक करो? डिजिट तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ अभी तक. करेक्ट है ना? Yes. तो क्या होगा? कौन सी यहाँ पे कौन सी डिजिट देखना पड़ेगा मेरे को? Here you will have to take either 4. है? फॉर ग्रेटर देन 5000 के लिए मेरे को कौन सी डिजिट चेक करनी पड़ेगी?
for greater than 5,000 first digit. करेक्ट है ना, हाईएस्ट डिजिट राइट, 1000 प्लेस हाँ राइट, Yes. करेक्ट ना, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आना चाहिए, करेक्ट है ना, हाँ सर Yes. समझा। हाँ अब तुम डिजिट देखो, अभी तुम्हारा तो कंडीशन हो गई क्लियर, Yes. ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, व्हाट कैन बी द आंसर, यहाँ पे 24 है, मतलब एवरी टाइम फॉर एवरी दिस थिंग 24 है, मतलब कितना होता है फॉर एवरी नंबर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ये क्या बनेगा, यहाँ पे अगर 5 है, करेक्ट, Yes. यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, ये फर्स्ट डिजिट तुम्हारा लोगे तब तुम्हारा ये आएगा, करेक्ट है ना, यस, Yes. सर है ना, क्लियर है। Yes. तो यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 5 आ सकता है और 7 आ सकता है, करेक्ट है। Yes. तो जब 5 फर्स्ट ग्रेड में आएगा तो 6 डिजिट आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, करेक्ट, तो Yes. 12 से ज्यादा हो नहीं सकता है, करेक्ट है ना। ये Yes. आंसर मैंने मार्क किया वो गलत है, जिससे भी मार्क किया होगा राइट, इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है, फॉर ईच हाइएस्ट प्लेस यू कैन मेक द 6 नंबर, जो मैंने लिखा है यहाँ पे राइट, तो ग्रेटर देन 5000 यू कैन यूज 5 एंड 7, करेक्ट है ना। Yes. तो इसे 12 ले लिया। अब ऑड के लिए क्या होता है, यहाँ पे ऑड कितने डिजिट है, 1 Mm. 2 एंड 3, करेक्ट है। Yes. लेकिन जब 7 यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे 2 ही डिजिट आएगा राइट, Yes. यू कैन हैव ओनली 3 वन टाइम एंड 5 वन टाइम, करेक्ट, अगर 7 यहाँ पे डालूंगा राइट। हाँ सर Yes. लेकिन यहाँ पे बीच के नंबर तो चेंज हो सकते हैं ना, हाँ सर करेक्ट है। हाँ सर तो कितना होगा, यहाँ पे 3 आएगा, हाँ ठीक है, सर और 3 यहाँ पर भी आएगा, करेक्ट है ना, 7 क्योंकि, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे भी आएगा, करेक्ट है ना। Yes. अगर यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, बहुत याद चीज नहीं मालूम है तुमको राइट, तो तुम Yes. कुछ सिंपल कर सकते हो कि यहाँ पे पाई लो, करेक्ट है ना, यस और नो। Yes. यहाँ पे 3 7, इधर 7 लो, 5 7, यही आ सकता हाँ सर Yes. है कि नहीं। हाँ Yes. सर Yes. अब यहाँ पे क्या आएगा, Mm. 4 7 or 7 4 4 7 7 4. 5 7 4 3 आ सकता है ये, Yes. वेरी गुड। फिर क्या आएगा, 5 Uh, 4 3 7 5 3 4, 7. करेक्ट है। Yes. सर मतलब ये समझो कि यूनिट डिजिट जब चेक कर रहे हो तो जब फर्स्ट डिजिट आएगा तो यूनिट डिजिट के लिए हर एक के लिए दो दो नंबर बनेगा, करेक्ट है ना। हाँ सर Yes. तो ये इसके लिए 2 बना, प्लस इसके लिए 2 बना, करेक्ट। जो मैं हाफ कर रहा था वो हाफ पॉसिबल है क्योंकि तुमको 2 डिजिट आएगा राइट, समझ में आया। तो अब Yes. क्या होगा यहाँ पे, अब सेम चीज यहाँ पे आएगा, इफ आई Yes. पुट 7 हियर 1 2 एंड 5 हियर, 7 1 2 5 हियर, 7 1 2 3 हियर, 7 1 2 3 हियर, करेक्ट। तो आएगा हाँ 4 3 3 4, ओके, 3 5, सॉरी 4 5 5 4 हो गया, कितने डिजिट हो गए, Mm. 8, करेक्ट है, Yes. समझ में आया। और तुम और एक चेक कर सकते हो कि तुमको कौन सा नहीं आता है, तुमको तो ये तो मिल ही गया, 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, करेक्ट है ना। इट Yes. कैनॉट बी मोर देन 12, दैट इज फॉर श्योर। और 12 में यूनिट डिजिट का कितना होगा, जैसे हाईएस्ट डिजिट का 6 नंबर होता है वैसे हर एक यूनिट डिजिट का हर एक डिजिट के साथ 2 नंबर होता है राइट, यहाँ पे 4 4, 7 के साथ भी 4 4 एंड में होएगा 2 आएगा राइट। तो ये 4 नंबर नहीं हो सकता है, इसी हिसाब से 12 माइनस 8 करके भी तुम ये कर सकते हो, क्लियर है। Yes, sir. वेरी गुड, चलो ठीक है, नाउ आई विल पुट इट हियर, even even can't be at one's place, right, ठीक है।
करेक्ट. इट कैनॉट बी द वंस प्लेस. Okay, sir. तो यहाँ पे लिखता हूँ 4 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8. वो क्यों, उसका रीजन मैंने नीचे लिखा हुआ है. करेक्ट है ना? Yes. Yes, sir. क्लियर एवरीबडी? Yes, बट उसके लिए तुमको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब डिफरेंट डिजिट होगा तो कितने बन सकते हैं, राइट? इफ आई टेल यू इफ देयर आर 6 डिजिट, 6 डिफरेंट डिजिट, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6. तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? Uh, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 थोड़ी अपने को कैलकुलेट करने का है. करेक्ट है ना? हाँ सर. सारे डिजिट अलग अलग है. समझो यहाँ पे आया 8 3 1 5 7 2. करेक्ट. मैंने बोला कितने 6 डिजिट के नंबर बन सकते, राइट? हाउ मेनी 6 नंबर्स आर मेड? तो ये 6 5 4 3 2 1. क्लियर है ना? हाँ सर. हाँ सर. दिमाग थोड़ी लगाना, तुमको थोड़ी बोला कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, है ना? लॉजिक चाहिए तुमको, राइट? हाँ सर. Yes. अगर 5 डिजिट होगा तो 5 डिजिट डिफरेंट डिजिट हो गया, और 5 कितने नंबर बनेंगे? 5 into 4 into 3 into 1. शाबाश, वेरी क्लियर है. Yes. अगर 7 डिजिट का नंबर हुआ तो 7 डिजिट डिफरेंट दिया मैंने. 5 into 4 into 3 into 1. अरे 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 7 डिजिट है ये. 7 into 6 into 5. करेक्ट. 7 इंटू 6 इंटू 5. वेरी गुड. क्लियर है? समझ में Yes. आएगा? मेरे को कभी नहीं. अच्छा, अगर 12 डिजिट का नंबर है और 12 डिफरेंट डिजिट है तो क्या होएगा? 12 into 11 into 3 into 9 into 11 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into शाबाश शाबाश शाबाश, है ना? वेरी गुड. अब मेरे बच्चे मेरे को बताओ 12 डिजिट अलग कैसे हो सकती है मैथ्स में? मैथ्स में टोटल डिजिट कितनी होती है? infinite. इनफाइनाइट. शाबाश. कितनी होती है डिजिट मैथ्स में? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जब मैथ सिखाता हूँ. हाँ, 9,900. आई डोंट से हाईएस्ट नंबर, आई सेड के विच हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथमेटिक्स. 10. Infinite. So 9 digits. इनफाइनाइट कौन बोल रहा है? 10. 9. 10. 0 to 9. 0 1 2 3 10 4 5 6 7 8 9, है ना? तो 10 है. 90 तो बोला. तो 12 डिजिट का कैसे आएगा? सब अलग अलग कैसे आएगा? घर से लाएगा? है वन्या? Sir. इसके लिए मैंने अच्छा अच्छा पूछा. पहले 5 पूछा, फिर 4 पूछा, फिर 6 पूछा, फिर 7 पूछा. सबने बराबर बोला. वेरी गुड वेरी गुड. कॉमन सेंस तो लगाओ. हैं? Sir. तुमको मम्मी ने चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, Yes, sir. No, sir. जंप करना सिखाया? हाँ. अच्छा, बेड पे से जंप कर सकते हो? No, sir. हैं? Sir. Yes, sir. अच्छा, स्विमिंग स्विमिंग पूल में जंप कर सकते हो? हाँ, sir. वेरी गुड. अच्छा, पहाड़ में ऊपर जाओ, जंप करो. नहीं. है क्यों? आप दिमाग लगा रहे हो ना? जंप तो करना मम्मी ने सिखाया तुमको, राइट कि नहीं सिखाया? सिखाया ना? अच्छा, मम्मी ने बोला कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से कूदना नहीं, लग जाएगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, हड्डी वड्डी टूटेगा. बोला क्या? नहीं बोला ना? फिर भी नहीं गिरते हो ना? हाँ, चलती sir. साइकिल से जंप मारोगे क्या? No, अच्छा, sir. 4 स्टेप क्लर्क कीद करे मारोगे? हैं? नहीं मारते हो ना? भगवान ने दिमाग दिया, चलाते हो ना? मारना पड़ता है. हैं? कभी कभी साइकिल से मारना पड़ता है. क्यों? सर हमारे बिल्डिंग में गधे चलाते हैं ना ऐसे एकदम स्पीड. वो तो ठीक, खेलने के लिए तुम करते हो, लेकिन लग भी जाने का चांस है ना. ठीक है ना? फ्रैक्चर हुआ है अभी. तो स्केटिंग करता है? कोई स्केटिंग करता है? हाँ, sir. स्केट वेरी गुड. स्केटिंग करता है तो वो हाथ में सब यहाँ पे लगा के रखते हो ना, कैप वैप ये सारी चीज Yes, लगाते हो कि sir. नहीं लगाते हो? हाँ, sir. अच्छा, जब स्विमिंग करते हो फ्लोट वोट बांध के जाते हो? स्विमिंग करते फ्लोट बांध के जाते हो ना? नहीं, sir. अरे जब जब सीखे थे तब की बात कर रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है. है ना? तो प्रिकॉशन लेके जाते हो ना? हैं? वरना डूब जाते. नहीं लगाते. अच्छा, करेक्ट. ठीक है.
हाँ चलो रुको, अभी फालतू की बातें तुम लोग करा लो जितनी चाहिए, फालतू की बातें करा लो, कोई बोलते नहीं सर आईपीएम करो अभी, वो मेरे को ही लाना पड़ता है तुम लोगों को। सर आप मुझे इक्वेशन सिखाओगे? किसको? अच्छा, क्यों? मेरे को समझ नहीं आता तो इक्वेशंस। डाउट भेजो ना बेटा, डाउट भेजो। तू मेरे साथ नेक्स्ट ईयर पे इक्वेशन तो चलते रहेगा अलजेब्रा तो, लेकिन पहले डाउट भेजो बेटा, कौन से में डाउट है तुम्हारे, जहां पे डाउट है डाउट भेजो ना। अलजेब्रा। अरे अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन है ना नहीं उसमें डालो। सर, पूरा ग्रुप पे क्यों भेज रहे हो? वैसे पूरा नहीं कराऊंगा बेटा, वीडियो देखो, सबको पता है ना, क्वेश्चन भेज। पूरा नहीं कराऊंगा, नहीं तो फिर मैं आज छुट्टी के गुड़ी पड़वा के दिन मैं आराम से सो नहीं जाता बेटा। तुम लोगों को क्लास क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा आईपीएम अभी आने वाला है, ठीक है, तो मैं क्लास इसके लिए तो ले रहा हूँ। अभी तुम्हारा डाउट आएगा, डाउट भेजो, डाउट मैं लूंगा सैटरडे लूंगा, चलो तो आज भेज दे, मैं सैटरडे लूंगा। मेरे को क्वेश्चन में कौन सा डाउट है बताओ मेरे को, उसके लिए देखो जितने क्वेश्चन आए मैंने घुमा फिरा के तुमको 10 तरीके से सिखाया कि नहीं सिखाया। यस। बस फिर तुम मेरे को डाउट बता कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, उसके अलावा मैं सिखा दूंगा, उसके जितने आजू बाजू में जितने उसके भाई बहन आंटी अंकल दादा दादी नाना नहीं सबको सिखाऊंगा मैं, राइट, यस। सारे वैरायटी कंप्लीट करूंगा, लेकिन पहले बताओ तो सही कि कहाँ पर डाउट है, राइट। यस सर। चलो 16 हो गया, चलो 16 भी हो गया, अब कौन सा है? 24 31 35 21। सर 24। सर वॉशरूम जाओ। कौन अभी कौन आया? सर आर्यन। ए भगवान जा, ये भी मैजिक स्क्वायर, इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? so many people have इसमें तो टोटल भी दिया है, सेंटर नंबर भी दिया है, अब तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? फिल इन द ब्लैंक भरते जाओ, क्या प्रॉब्लम है? अब देखो मैं सब हटा देता हूँ, ये तुम लोग को चलो सिखा देता हूँ एक बार वापस। यार इसमें क्या इशू है, मैं इसको हटा देता हूँ, राइट, इसको भी जितना मैंने रेट से लिखा हुआ सब हटा देता हूँ, राइट। अब तुमको ये मालूम है सेंटर नंबर 8 है, राइट, तो यस। टोटल 24 हुआ, मालूम पड़ा तुमको? यस। करेक्ट है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो 11 हो गया, -11 करोगे तो क्या आएगा? 13। 13। आगे यहाँ पे ओ अब देन 13 आएगा, 14, तो यहाँ पे 10 आ गया, यस। 5 + 8 13 आ गया, तो यहाँ पे 11 आ गया, यस। 10 प्लस ये आ गया तो 18, और 18 आ गया तो यहाँ पे 6 आ गया, खत्म हो गया। यस। एक एक करके फाइंड करते जाओ, दो दो नंबर, तीसरा नंबर फाइंड करो अपने आप। तो 13 भी आया, 6 भी आया, 11 भी आया, 12 है ही नहीं इसके अंदर। इतने इजी इजी क्वेश्चन के लिए डाउट मत लाओ बेटा, है, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाले डाउट है। 31 35 31, द सम ऑफ द नंबर हॉरिजॉन्टली वर्टिकल डायगनली एड अप टू 54। अब देखो ये आ गया 54, 54 डिवाइड बाय 3 कर कितना आएगा? मैजिक स्क्वायर लिखते कैसे हो रहा है? 54 डिवाइड बाय 3 करेगा तो कितना है? 18। तो यस। सेंटर नंबर तुम्हारा 18 हो गया, राइट। यस। इन अ मैजिक स्क्वायर 3 by 3 बॉक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी अ सेंट्रल नंबर? हो गया 18। देखो ये मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, मैंने खत्म हो गया मेरा किस्सा। मैजिक स्क्वायर का बेटा डॉक्यूमेंट पढ़ मेरा, भेजू वापस तेरे को, है। यस सर। यस सर, मैंने तो जब रखता हूं वो तो तुमको फायदा नहीं ना तुम लोगों को कुछ करके, इतने डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, इतने मेहनत से बनाता हूँ सारी चीजें, उसमें हर एक चीज लिखी हुई है। मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर देखो, मैजिक स्क्वायर समरी वर्कशीट तक रखा है मैंने, मैजिक स्क्वायर का ट्रिक इतना अच्छा से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। एक ये वर्कशीट भी दिया था मैंने तुमको, राइट, मैजिक स्क्वायर का, ये उसका डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप सब लिखा है कि क्या करना नहीं करना है। इतना सब कुछ भेजने के बाद अगर तुमको नहीं आया, ये वाला पेपर 2, ये वाला, कितने अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट, कलरफुल डॉक्यूमेंट बनाए हैं कि देखने को भी पढ़ने को भी अच्छा लगे, लेकिन कहाँ अपने को थोड़ी कोई तेरा बेचते हो, हमारे लिए थोड़ी बेचते हो, है ना। नहीं सर। तो 3 पूरी थी। सॉरी, इतने अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट बना के तुम लोग, कलरफुल डॉक्यूमेंट बना के सिस्टमेटिक, ये एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मेरे को 1 घंटा जाता है, फिर भी बनाता हूँ तुम्हारे लिए।
किसी को कदर ही नहीं मेरी। ये कौन है? प्लीज ऐड माई ईमेल आईडी। कहाँ ईमेल करूँ बेटा ऐड तेरा? ओ आर्यन सर भट्टाचार्य सर जी। मम्मी सर मुझे क्या पता, मम्मी ने भेजा होगा। कहाँ ऐड करूँ? सर पता नहीं, सर मम्मी ने भेजा था। अच्छा ठीक है, चलो जाने दो। ठीक है। और बेटा दिव्या मैम, आप ना उसको क्वेश्चन नंबर जैसे इसने भेजा ना ऐसे भेजो। ये देखो आपका शील्ड आता ना, अब मेरे को घुमाने को नहीं होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आप खाली क्वेश्चन नंबर डाल दो मैम। ठीक है चलो। करके आपको भेज दूंगी। 35। 35। Ajay writes all the multiples of 4 up to 100. Vijay writes all the multiple of 5 up to 100 in the notebook. How many common could be find हमें the both in अल्ट्रासाउंड the note? अरे बहुत सिंपल है ये तो यार। दोनों का एलसीएम निकालो। बेटा मल्टीपल का क्या मतलब होता है? 4 8 16 4 8 12 16 राइट 20। तो 4 और 5 का एलसीएम निकालो। 4 और 5 का एलसीएम 20। तो 20 40 60 80 और 100। ये तो कितनी बार ये एलसीएम का भी डॉक्यूमेंट निकालू मैं? ऐसे ही मैंने कराया है। निकालता हूं यार। एलसीएम एचसीएफ। कौन है कौन है कौन है कौन है? इतने ये क्या है? ये देखो 4 और 10 का दिया है। 20 40 60 80 100 120। ये देखो ये सारे ऐसे ही डॉक्यूमेंट बना के दिए मैंने एलसीएम का। ये देखो 4 और 10 का अगन आया। ये देखो वापस 12 30 का। कितने बनाए मैंने? ये सारी चीजें भेल के फायदा क्या तुमको? तुमको रीड ही नहीं करने का तो बेनिफिट ही नहीं ना कुछ बेटा। इतने सारे डॉक्यूमेंट भेज के कितने एलसीएम एचसीएफ के डॉक्यूमेंट देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 है। और ये सारे तुम्हारे लिए, लेकिन 5 6 तुम्हारे रिलेवेंट है। कुछ हायर लेवल के भी है। 3 डिजिट का है, कॉम्बिनेशन है। लेकिन तुमको 5 6 तो तुमको भेजे ही मैंने। हो गया, खत्म। चलो ओवर। ऑल सॉल्व राइट। Yes. लेकिन बेटा जैसा ये लाओ यार तुम्हारा। चलो हो गया। किसी का और किसी का नहीं आया राइट। तो क्रियांश का मैम आप मेरे को इसको भेज देना। ठीक है ना? आई जस्ट एड दिस। सर मेरा सर तेरा सैटरडे बेटा। आई टेक सर इट ऑन सैटरडे। सर ये सर डॉक्यूमेंट्स मैं कहाँ है? हाँ। डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट? ये वाले। व्हाट्सएप पे। सर गूगल क्लासरूम में शायद से ऐड कर दो। कौन चाहिए गूगल क्लासरूम में किसको? सर मम्मी ने बोला कि कौन ऐड कौन कर तू दो कौन मेरा। बोल रहा है? सर आर्यन। आर्यन। अभी नेक्स्ट टाइम से गूगल क्लासरूम में सब डाले, व्हाट्सएप पे डालने ही नहीं वाला हूँ। व्हाट्सएप पे इसके लिए डालता हूँ कि तुम्हारे पास रेडी हो, सारी चीजें तुम देख सकते हो। ओके ये आया मैजिक स्क्वायर। अब देखता हूँ नेक्स्ट टाइम में ना, नेक्स्ट ईयर जो भी मेरे साथ है उसकी मैं उसका चेक करने वाला हूँ असाइनमेंट पूरा। तुम्हें डॉक्यूमेंट जो मैं दे रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट तुम लोग डाउनलोड करके अपने पास रखते हो नहीं रख सकते हो, मैं देखूंगा तुम लोग के लिए राइट। आई जस्ट चेक मैजिक स्क्वायर समरी। ये मैजिक स्क्वायर के चारों चार डॉक्यूमेंट। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, डाल दिया मैंने यहाँ पे। मेरे को क्या फर्क पड़ता है? डाल दिया टॉपिक, डॉक्यूमेंट्स, मेजरमेंट, मनी, नंबर, क्रिएट अलजेब्रा बुक। हो गया। नेक्स्ट टाइम पे मैं यही डालूंगा और एक भी चीज डालूंगा नहीं तुम्हारा। सारी चीजें मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा जितनी भी है। मैं देखता हूँ तुम लोग कितने डाउनलोड करके रखते हो। एवरीबडी टू डाउनलोड, पुट इन द गूगल ड्राइव। देखो मेरे को कैसे मिल जाता है। मैं तुमको जाता हूँ फट फट फट, मेरे को कैसे मिलता है? मैंने नॉमेनक्लेचर रख के एक फोल्डर में सब कुछ अरेंज करके रखा हो प्रॉपरली। समझ में आया? और अभी का नहीं है, देखो कुछ 2018 2025 2013 सब मिलेगा तुमको इसमें। देखो यहाँ पे मैं पहले मार्क करता हूँ। ये मैंने लैपटॉप जहां से लिया ना तब से होगा, क्योंकि यहाँ पे जब नया आया, आई थिंक मैंने 20 या 21 में लैपटॉप लिया था।
मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कब से है। 21 का दिख ही रहा है यहाँ पे। हाँ 21 से ही है। 19 देखो, 2019 का भी है, राइट। तो जब मैं ये 6 7 साल से मैं संभाल के रख सकता हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोग क्यों नहीं रख सकते हो, राइट। और ये तो लैपटॉप लिया होगा या फिर ट्रांसफर किया होगा, इसके लिए इतना लेट दिखा रहा है। बाकी मेरे पास 2013 15 का सब डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। मेरा जनरेशन डॉक्यूमेंट तो मैंने कितने साल पहले बनाया हुआ है, 25 साल पहले से बनाया, उसका रिवैम्प होते गया, लेकिन बनाया मैंने तब का था, राइट। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, फायदा क्या है, क्लियर है। अब तुम्हारे बी के सारे डाउट्स हो गए, क्रियांश का डाउट आएगा। वन्या, तुम्हारा डाउट जो है वो आई टेक इट ऑन सैटरडे। तुम्हारे सैटरडे में 4B 4A। सर एक बार ये तो सिखा दीजिए कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, कौन सा कोई वाला, मतलब वो काफी सारे पेपर्स में है, आप प्लीज एक बार सिखा तो दीजिए कौन सा, क्या चीज। कि Can nth जैसे Nishita कोई drink सीरीज दे रखी है, उसका water? nth टर्म कैसे निकालते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, मिशिका क्या हुआ बेटा। Sir, can I drink water? ये पानी पीने के लिए क्यों पूछते हो बेटा, वो तो अपने आप पी सकते हैं ना, उसमें थोड़ी दिमाग लगने वाला है कुछ अपना। हाँ, क्या क्या चाहिए मैम आपको। कि किसी भी सीरीज का nth टर्म कैसे निकालते हैं। नहीं, वो सीरीज कैसा है उसके ऊपर है ना मैम। सर जैसे ये क्वेश्चन 37 है 2021 सैटरडे पेपर कराऊंगा का। ना मैं, सैटरडे आएगा ना क्रियांश। कितने बजे है क्लास। 12:30 बजे। उसकी क्लास रहती है दूसरी। हाँ तो मैं नेक्स्ट मंडे को करा, नेक्स्ट थर्सडे को कराऊंगा। अच्छा नेक्स्ट थर्सडे, एक मिनट, नेक्स्ट थर्सडे इज अगेन रामनवमी है, ठीक है। सो आई जस्ट गिव यू दिस, मैं एक बार बोलता हूँ, अदरवाइज छुट्टी देनी पड़ेगी मेरे को। कैन यू डू इट ऑन ट्यूजडे सेम टाइम। ट्यूजडे ट्यूसडे को कर को। सकते हैं सेम टाइम। Sir, Advait, Sir, everyone. हाँ एवरीवन, नहीं नहीं एवरीवन नहीं, ओनली बी ग्रेड, बी दिस थिंग। Sir, ठीक Thursday है batch na? ट्यूसडे को। Where is okay with it? अरे आद्या तेरे को नहीं है, तू तो सैटरडे वाली है आद्या, तू Sir, सैटरडे वाली है। who is रसिया, asking? हाँ सर। जो सिर्फ थर्सडे वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, दोज हुआ थर्सडे। अच्छा जो सैटरडे वाले हैं वो जाओ, sir, बाय बाय। 4:30. रसिया बाय, बाय सर। आद्या बाय, Bye, sir. बाय बाय। सैटरडे वाले सिर्फ, थर्सडे वाले रुको, थर्सडे वाले रुको, थर्सडे वाले मत जाना। Bye, sir. हाँ बाय बाय बाय। थर्सडे वाले रुको, बाकी सारे जाओ। Sir, can I join on Tuesday? हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आ जाओ ट्यूसडे, जिसको आ सकता है अभी के लिए। दोनों लेवल, दोनों में आना है, आ जाओ, ठीक है ना। Advait can come on Tuesday 3 to 4. हाँ Advait can come on Tuesday 3 to 4. वेरी गुड। 3 to 4 क्यों, 4:30 क्यों नहीं। Sir, that is because my class is from like 5 o'clock. 5 o'clock है ना, 4:30 को निकलेगा तो 5 o'clock को पहुंच जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है चलो। Where is okay with any time? वेरी गुड वेद। Same goes with ट्यूजडे, Spruha, ट्यूजडे sir. कंफर्म है ना वेद। Tuesday sir 4 sir 3:30 sir 3 o'clock right? 3 o'clock, सेम टाइम सेम है। एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। सर मैं नहीं आ सकता हूँ।